श्री श्री गुरु गौरांगव जयता। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठोध्याय। देवर्षि नारद का वन में गमन, श्री कृष्ण का दर्शन तथा चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्रह्मन, इस प्रकार सत्यवती नंदन भगवान वेदव्यास ने देवर्षि नारद जी से उनके जन्म और साधन का वृत्तांत बड़े आदर के साथ सुना एवं पुनः उनसे यह प्रश्न किया। श्री व्यासदेव ने कहा, हे देवर्षि, जब आपको रहस्यपूर्ण भगवत ज्ञान का उपदेश करने वाले परिव्राजक महात्मागण चले गए, तब अपने जीवन की उस प्राथमिक अर्थात बाल्यावस्था में आपने क्या किया? हे ब्रह्मनंदन श्री नारद, आपने बाल्यावस्था के बाद की अपनी आयु को किस प्रकार से व्यतीत किया? कालवशतः आपको वार्धक्य बुढ़ापा भी आया होगा, अतः मृत्यु उपस्थित होने पर आपने उस दासी के गर्भ से उत्पन्न देह का किस प्रकार त्याग किया? हे मुनिश्रेष्ठ, काल के प्रभाव से तो समस्त वस्तुएं ही लुप्त हो जाती हैं, अतः यह काल आपके पूर्व कल्पों के जन्मों की स्मृति शक्ति का नाश क्यों नहीं कर सका? श्री नारद ऋषि ने कहा, मुझे भागवत ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मागण जब किसी दूसरे स्थान पर चले गए, तब अपने जीवन की प्राथमिक बाल्यावस्था मैंने इस प्रकार व्यतीत की। मेरी मां एक अबला स्त्री थी। वह स्वभाव से ही बुद्धिहीन और पराधीन दासी थी। मैं ही उसका एकमात्र पुत्र था, अतः मेरी अन्य कोई गति न देखकर वह मुझसे अत्यधिक स्नेह करती थी। वह मेरी रक्षा तथा पालन पोषण की बहुत चिंता करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जिस प्रकार कठपुतली अपने नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही प्राणी मात्र ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। मैं उस समय 5 वर्ष का बालक था तथा मुझे दिशा, देश एवं काल का कोई भी ज्ञान न था। सदैव माता के स्नेह पाश में बंधे रहने के कारण मैं उसका त्याग भी नहीं कर सकता था, अतः उसके स्नेह पाश से कब मुक्त हो पाऊंगा, इसी प्रतीक्षा के साथ मैं उसी ब्राह्मण कुल में वास करने लगा। एक बार रात्रि के समय मेरी माता गोदोहन के लिए घर से बाहर निकली। काल की प्रेरणा से उसका पांव एक सांप को छू गया और सांप ने पथ में ही उस बेचारी को डस लिया। भगवान सदैव अपने भक्तों के मंगल की अभिलाषा करते हैं। उस समय मैंने अपनी माता की मृत्यु को भगवान की कृपा माना और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मैं अकेला ही उत्तर दिशा में तीव्र गति से चलता जा रहा था। मार्ग में मैंने बहुत से धन धान्य से संपन्न देश और नगर, ब्राह्मण, शूद्रों और अहीरों की बस्तियां, रत्नों की खाने, कृषकों की खेड़े, पहाड़ की तलहटी पर स्थित ग्राम, पुष्प कुंज, वाटिकाएं, वन, उपवन तथा स्वर्ण रत्नादि विविध धातुओं से रंजित विचित्र पर्वत देखे। कहीं कहीं मुझे विशाल वृक्ष दिखाई पड़े, जिनकी शाखाएं हाथियों की सूंडों से टूटी हुई थी। कहीं पर स्वास्थ्यवर्धक पुण्य जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के प्रयोग में आने वाले कमल खिले हुए थे। फिर कहीं विविध प्रकार की बोली बोलने वाले पक्षियों के कलरव की ध्वनि से आकृष्ट इधर उधर विचरणशील भ्रमरों के दलों से परिशोभित देवताओं के रमणीय आवास स्थल थे। इतना दीर्घ मार्ग पार करके मैंने एक घनघोर जंगल में पहुंचा। वह जंगल नरकट, वेणु, सरपत, स्तंभ आदि विविध प्रकार की झाड़ियों से परिपूर्ण था तथा विपुल अंतराल से युक्त छिद्र रहित बांस, कुश एवं कीचक के कारण वहां का मार्ग अति दुर्गम, दुस्सह और भयंकर था। उस जंगल की लंबाई चौड़ाई भी बहुत अधिक थी और वह सर्प, उल्लू और सियारों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ था। चलते चलते मेरा शरीर क्लांत हो गया था और इंद्रियां शिथिल पड़ गई थी। मैं भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। तब मैंने नदी के जल में स्नान, उस जल का पान और आचमन किया, जिससे मेरी थकावट दूर हो गई। तदंतर उसी निर्जन वन में मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। तब मैं आत्मबुद्धि द्वारा हृदय स्थित अंतर्यामी परमात्मा के उस मंत्रोपदिष्ट स्वरूप का ध्यान करने लगा, जिसके विषय में उन महात्माओं ने मुझे बताया था। भक्ति भाव से शुद्ध हुए हृदय में श्रीहरि के चरण कमलों का ध्यान करते करते भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा से मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुधारा निकलने लगी। तब मेरे शुद्ध हृदय में श्रीहरि धीरे धीरे प्रकट हो गए। उस समय हृदय की तीनों वृत्तियां, नासिका, कान और नेत्र, क्रमशः उनके अंग सौरभ, नुपुर की सुमधुर ध्वनि और श्रीमुख के सौंदर्य का रसास्वादन करने लगी।
हे महर्षि वेदव्यास, गंभीर प्रेम की प्रचुरता से भरा मेरा शरीर पुलकित और रोमांचित हो उठा। मेरा हृदय अत्यधिक सुखद का अनुभव करता हुआ परमानंद के सागर में डूब गया। उस समय मुझे न तो अपना भान रहा और न ही मैं ध्येय वस्तु श्रीहरि को प्रत्यक्ष देख सका। भगवान श्रीहरि के उस मनमोहक, अनिर्वचनीय तथा समस्त शोकों का नाश करने वाले रूप को सहसा न देख पाने के कारण मैं इस प्रकार दुखी और व्याकुल हो गया, जिस प्रकार प्राप्त धन संपत्ति के हरण हो जाने से लोग दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। मेरा हृदय उस विरह दुख से अनमना सा होकर व्याकुल हो गया और तब मेरा ध्यान भंग हो गया। पुनः भगवान के उस रूप के दर्शन की इच्छा से मैंने अपने हृदय और मन को समाहित किया और उन्हें देखने का बहुत प्रयास किया, परंतु देख नहीं पाया। अतृप्त रह जाने से मैं व्याकुल और अधीर हो उठा। अपनी इस व्याकुल अवस्था में मैं निर्जन वन में भगवान के दर्शन के लिए बारंबार चेष्टा करने लगा। यह देखकर वाणी के अगोचर रहने वाले भगवान श्रीहरि गंभीर, स्नेहपूर्ण और मधुर वचनों से अपने आदर्शन से उत्पन्न मेरे विरह, दुख और शोक को दूर करते हुए कहने लगे, हे वत्स, खेद है कि इस जन्म में तुम पुनः मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी सांसारिक कामना वासना रूपी मलिनता दग्ध नहीं हुई, ऐसे अपरिपक्व योगियों के लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तथापि मैंने एक बार जो तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है, वह मेरे प्रति तुम्हारी अनुराग की वृद्धि के लिए ही है। मुझ में अनुराग हो जाने पर ही साधु पुरुष क्रमशः अपने हृदय को संपूर्ण कामना वासनाओं को भली भांति त्याग करने में समर्थ होते हैं। तुमने जो अति अल्पकाल मात्र के लिए साधु सेवा की है, उसके द्वारा ही तुम्हारा चित्त मुझ में स्थिर हो गया है। अतएव अब तुम दासी के गर्भ से उत्पन्न अपनी इस मलिन देह का परित्याग करके मेरे पार्षदत्व को प्राप्त करोगे। मुझे प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक मुझ में अनुरक्त तुम्हारी यह बुद्धि कभी भी किसी प्रकार से विलुप्त नहीं होगी। मेरी कृपा के प्रभाव से सृष्टि तथा प्रलय के समय भी तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। इतना कहकर वे आकाश के समान सर्वव्यापी, अशरीरी, सर्वनियंता विभु चैतन्य श्रीहरि मौन हो गए। उनकी कृपा का अनुभव करके महान से भी महानतम उन भगवान को मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं उस अपनी मलिन देह को त्याग कर भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करने के काल की प्रतीक्षा करते हुए लज्जा संकोच को छोड़कर भगवान अनंत देव के मंगलमय नामों का निरंतर कीर्तन और उनकी रहस्यमय लीलाओं का स्मरण करते करते पृथ्वी पर पर्यटन करने लगा। इसके फलस्वरूप मेरा हृदय संतुष्ट हो गया और समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग करके मैं अहंकार और मात्सर्य से रहित हो गया। हे ब्रह्मज्ञ, इस प्रकार मेरा जीवन कृष्णमय हो गया। हृदय कृष्णानुराग में मग्न रहने लगा तथा अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण मेरी स्वरूप सिद्धि हो गई, अर्थात मुझे अपने स्वरूप का अनुभव हुआ। इसी के साथ ही स्थूल देह को छोड़ने का समय भी आ गया और आकाश में बिजली के चमकने के समान सहसा मृत्यु आकर उपस्थित हुई। श्रीहरि के कथनानुसार जब मैं भगवत कृपा से अपनी उस शुद्ध सत्व में अपराकृत चिन्मय भगवत पार्षदोचित भगवती तनु प्राप्त करने के योग्य हो गया, तब मेरे प्रारब्ध कर्मों का नाश हो गया और मेरा पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में इस विश्व का ध्वंस करने के लिए श्री नारायण ने एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र में के जल में शयन किया। तब शयन करने के इच्छुक भगवान के अंतर में उनके निश्वास के साथ मैंने भी प्रवेश किया। इस प्रकार 1000 चतुर्युगों के बीत जाने पर भगवान पुनः जागृत हुए। तब उनके द्वारा विश्व सृष्टि करने की इच्छा करने पर उनकी इंद्रियों से मैं भी मरीचि आदि प्रमुख ऋषियों के साथ प्रकट हो गया। तभी से भगवान श्रीहरि की कृपा से मैं वैकुंठ आदि अप्राकृत लोकों में तथा इस जगत के तीनों लोकों में बाहर और भीतर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। भगवत भक्ति में मेरी निष्ठा अखंड होने के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। हे भगवान, मैं भगवान द्वारा प्रदत्त सप्तस्वर स्वर ब्रह्म से स्वाभाविक रूप में झंकृत इस वीणा पर मूर्छना से आलाप करते हुए अर्थात तान छेड़कर श्रीहरि के नामों और गुणों का कीर्तन करता हुआ सर्वत्र विचरण करता हूँ। जब मैं उन उत्तम श्लोक श्रीहरि की लीलाओं का भली भांति गान करता हूँ, जिनके श्री चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल हैं, तब वे आह्वान किए गए व्यक्ति की भांति तुरंत ही मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जिनका चित्त सदैव विषय भोगों की वासनाओं से व्याकुल हो रहा है, उनके लिए श्रीहरि चरित्र कथा का निरंतर कीर्तन ही भवसागर से पार होने का एकमात्र उपाय है।
प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष सब प्रकार से मेरा यही अनुभव है, अतः इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निरंतर काम लोभ आदि रूप शत्रुओं के वशीभूत अशांत मन भगवान श्री मुकुंद की सेवा के द्वारा जिस प्रकार से प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियमादि से युक्त अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने से वह वैसा शांत नहीं हो पाता। हे निष्पाप, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैंने आपको अपने जन्म कर्मादि गुह्य विषय अर्थात साधन सिद्धि का रहस्य तथा आपके चित्त की प्रसन्नता का उपाय आदि सभी कुछ बतला दिया है। ये सब रहस्य वेदांतदर्शियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महर्षि वेदव्यास के साथ संभाषण करने के उपरांत देवर्षि नारद जी ने उनसे जाने की अनुमति ली। तब इच्छानुसार विचरण करने वाले वे महायोगी श्री नारद वीणा वादन के साथ श्री हरि के गुण गाते गाते वहां से चल दिए। आहा, श्री हरि कीर्तन में रत नारद मुनि धन्य है, जो शारंगपाणी भगवान श्री विष्णु के यशोगुण को अपने वीणा यंत्र में ज्ञान करते हुए स्वयं तो प्रसन्नचित रहते ही हैं और साथ ही विषय भोगों में तप्त विश्ववासियों को भी सर्वदा कृष्ण प्रेमानंद प्रदान करके आनंदित करते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।